सो जो हम जनरली हम लोग अगर एचटीएमएल में जाइए तो फॉर्म आप जो है ना नॉर्मल बनाते हैं, वहाँ पे कुछ भी वैसा सीन नहीं रहता है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म टैग लेते हैं और हम लोग इनपुट फील्ड वगैरह जो भी है नॉर्मल लिख लेते हैं, काम हो जाता है। बट एंगुलर के केस में हमारे पास फॉर्म जो है 2 तरह का फॉर्म है, ठीक है? यहाँ पे आपको 2 प्रकार का फॉर्म आएगा, एक टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म होता है, दूसरे को बोलते हैं रिएक्टिव फॉर्म, ठीक है? रिएक्टिव फॉर्म का ही दूसरा नाम है मॉडल ड्रिवन फॉर्म। जनरली अगर आप इंटरव्यू देते हैं एंगुलर का, मोस्ट ऑफ द टाइम जो असाइनमेंट आपको मिलेगा, वो फॉर्म से मिलेगा। अगर आपको किसी इंटरव्यूअर ने 10 इंटरव्यू ने अगर आपको असाइनमेंट दिया ना, तो 10 में से 8 इंटरव्यूअर जो है आपको फॉर्म पे ही क्वेश्चन रहेगा, कि आप एक फॉर्म क्रिएट करके मुझे और और मोस्टली जो है रिएक्टिव फॉर्म रहेगा। तो एक फॉर्म क्रिएट करके उसका डेटा को कंसोल में दीजिए या कुछ भी, बट वो करके मुझे बना के दीजिए, ये रहेगा। तो इसमें टोटल जो फॉर्म होता है 2 प्रकार, एक टेम्पलेट ड्रिवन, दूसरा रिएक्टिव फॉर्म। रिएक्टिव फॉर्म का ही नाम है मॉडल ड्रिवन फॉर्म। ध्यान रहे, क्योंकि इंटरव्यू में हो सकता है आपको रिएक्टिव फॉर्म ना बोल के वो मॉडल ड्रिवन फॉर्म बोल दे, ठीक है? नाम कुछ भी यूज कर सकता है। सो टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म होता क्या है? तो अगर हम लोग एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, जी फॉर जनरेट, सी, क्या आ रहा है, GCTEMPLATEFORM, मैं नाम वही रख रहा हूँ। देर लगाएगा, होने दीजिए इसको। सो टेम्पलेट ड्रिवन में क्या होता है ना, हमारे पास 2 पेज होता है, एक एचटीएमएल पेज है, दूसरा टीएस पेज है। तो टेम्पलेट ड्रिवन केस में क्या होता है ना, इसका यूज कब करेंगे? तो लाइक छोटा-छोटा काम करना है, मीन छोटा हमें फॉर्म बनाना है जिसके पास 4 फील्ड है। मान लीजिए लॉगिन पेज बनाना है, रजिस्ट्रेशन करना है या कुछ भी वैसा छोटा-मोटा काम करना है। तो आप मोस्टली टेम्पलेट ड्रिवन को आप यूज कर सकते हैं। मीन जहाँ पे भी आपको लो काम रहा, कम मतलब इनपुट फील्ड हमें लेना है, तो आप टेम्पलेट ड्रिवन ले सकते हैं। लेकिन अगर हमें बहुत बड़ा फॉर्म बनाना है, जहाँ पे हमारे पास मान के चलिए 20 से 25 फील्ड है, ठीक है? तो उस केस में टेम्पलेट ड्रिवन कभी नहीं लेंगे, ठीक है? उस केस में हमेशा जो जाएँगे हम रिएक्टिव फॉर्म पे। अब सीन ये है कि ऐसा नहीं है कि जब 4 फील्ड है, तो आपको मॉडल या टेम्पलेट ड्रिवन ही लेना कंपल्सरी है, नहीं, कोई कंपल्सरी नहीं है। आप हर एक काम के लिए रिएक्टिव फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। मैं वर्ड यूज़ करूँगा रिएक्टिव फॉर्म। तो हर एक काम के लिए हम लोग रिएक्टिव फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बट छोटा काम के लिए हम लोग टेम्पलेट ड्रिवन पे जा सकते हैं और नहीं तो रिएक्टिव फॉर्म तो है ही लास्ट ही। तो दोनों में अंतर क्या है? सो टेम्पलेट ड्रिवन जो केस है, इसमें क्या होगा, एक और चाहिए। सो टेम्पलेट ड्रिवन के केस में क्या होता है ना, जितना भी कोड हम लोग लिखते हैं, मोस्ट ऑफ द कोड हमारा 90% का कोड जो होता है ना, वो हम एचटीएमएल पेज पे ही लिखते हैं, ठीक है? एंड ये जो आपका जो टीएस पेज हुआ, ये जो टीएस पेज हुआ, टीएस पेज पे बहुत ही कम कोड होता है। किसके केस में? टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म के केस में। तो एक चीज ध्यान रहे, जैसे ही आपको वर्ड आती है टेम्पलेट, इट मीन्स एचटीएमएल को हम रेफर करके कि एचटीएमएल पे जो कोड रहेगा ना, वो बहुत की कम रहेगा। सॉरी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब सारा काम हमारा एचटीएमएल के पेज पे ही होगा, टेम्पलेट के केस में। लेकिन अगर यही चीज़ हमारा रिएक्टिव फॉर्म अगर आता है, तो रिएक्टिव फॉर्म के केस में क्या होगा, सारा मतलब एचटीएमएल पे कोड बहुत ही कम होगा और सारा कोड जो है टीएस पेज पे जाएगा। केस ये होता है। हम लोग आगे जब फॉर्म बनाएँगे ना, तो हम लोग देखेंगे। तो क्या है, हमारा जो स्मॉल अप्रोच रहेगा, उसके केस में हम टेम्पलेट ड्रिवन को यूज़ कर लेते हैं। फाइन। सो सबसे पहले जब हम टेम्पलेट ड्रिवन करें या रिएक्टिव फॉर्म, दोनों में से कुछ भी, कुछ हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, इंपोर्ट करने का काम हमें करना पड़ेगा। तो कहाँ से करेंगे? तो इंपोर्ट का काम मतलब टॉप लेवल पे, एप्लीकेशन के टॉप लेवल पे हमें पहले इंपोर्ट करने का काम। तो टॉप लेवल मतलब क्या? ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस, करेक्ट? क्योंकि एप्लीकेशन स्टार्ट कहाँ से होती है? ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस के अंदर से। तो हमें इंपोर्ट क्या करना है? हमें इंपोर्ट करना है फॉर्म मॉड्यूल, यहाँ दिख रहा है?
ये फॉर्म मॉड्यूल हम इंपोर्ट कर लेंगे, शायद मैंने पहले कभी किया हूँ लगता है, हटा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा फॉर्म मॉड्यूल। कैसे करते हैं? डायरेक्ट आप यहाँ लिखिए फॉर्म मॉड्यूल, कंट्रोल स्पेस, आपको आ रहा है? फॉर्म मॉड्यूल इंपोर्ट कर लीजिए। आ गया नीचे में, लाइन नंबर 8 में आया। ठीक है, एंड ये हुआ फॉर्म मॉड्यूल। तो फॉर्म मॉड्यूल किसके लिए इंपोर्ट करते हैं? तो ये हम लोग करते हैं TEMPLATE, टेम्पलेट ड्रिवन के लिए। ठीक है, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म के लिए, सॉरी टेम्पलेट ड्रिवन होता है या टेम्पलेट फॉर्म, टेम्पलेट ड्रिवन, ठीक है। सो टेम्पलेट ड्रिवन के लिए हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ेगा फॉर्म मॉड्यूल। एंड सेकंड फॉर्म क्या था? रिएक्टिव फॉर्म। तो रिएक्टिव फॉर्म को हम लोग मॉडल ड्रिवन भी बोलते हैं। तो रिएक्टिव फॉर्म में हमें रिएक्टिव फॉर्म को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सॉरी, क्या आ रहा है? रिएक्टिव फॉर्म ही रहता है ना। हाँ सही तो है, REACTIVE, रिएक्टिव। दिखा नहीं रहा है। ओ चलिए हम लोग इंपोर्ट से ही लिख लेते हैं, इंपोर्ट। तो इंपोर्ट में कौन सा लेंगे? ऊपर वाला नहीं लीजिएगा, नीचे वाला लीजिएगा। ठीक है, यहाँ आइए एंड, तो सबसे पहले इसमें फिल कर REACTIVE, रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल। इसमें देख क्यों नहीं रहा है? देखते हैं, @ और एक चीज ध्यान रहे, जो भी चीज अगर एंगुलर के पास है, मींस एंगुलर के लाइब्रेरी से अगर लेते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं @ लगाकर। और @ पहले हम एंगुलर में जाएंगे, और कहाँ से? एंगुलर फॉर्म से मिलेगा वो। कौन सा फॉर्म है? रिएक्टिव फॉर्म, REACT। अब यहाँ आपको दिख रहा है, तो एक्चुअली नेम दोनों का सेम हो जा रहा है ना, रिएक्टिव फॉर्म कंपोनेंट, इसीलिए वो दिक्कत कर रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये फॉर्म भी हमारा सेम पैकेज से आ रहा है, तो कोई जरूरत नहीं है ये 2 बार लिखने का। इसको हम एक बार भी लिख देंगे, तो एक ही में लिख देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो पहला काम हमारा क्या हुआ? हमें ये दोनों को इंपोर्ट करना पड़ेगा, फॉर्म मॉड्यूल एंड रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल। तो दोनों में से यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ आपको। पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप ये करना होगा, गलती से भी भूल के भी भूलिएगा मत, नहीं तो आपका सारा मेहनत बर्बाद है, परेशान होते रहिएगा। सबसे पहला काम क्या किए? टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म के लिए फॉर्म मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, रिएक्टिव फॉर्म के लिए रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो जब हम लोग इंपोर्ट कर दिए, तो हमें क्या करना होगा? डिक्लेरेशन, इंपोर्ट या बूटस्ट्रैप, प्रोवाइडर, कहीं पे तो डालना पड़ेगा ना। तो कहाँ रखते हैं? तो ये चीज देखिए, ये नाम क्या है? मॉड्यूल। ठीक है, फॉर्म मॉड्यूल, नाम क्या है? मॉड्यूल। चेक कीजिए, डिक्लेरेशन सेक्शन या इंपोर्ट सेक्शन, दोनों में मॉड्यूल किस में लिखा हुआ है? तो इंपोर्ट के अंदर मॉड्यूल है। ठीक है, मैं एक दूसरा टेक्निक हम लोग समझे थे कि अपने पेज पे हम लोग इंपोर्ट करेंगे। तो ये किसका पेज है? ये पेज जो है ऐप मॉड्यूल का है। तो ऐप मॉड्यूल का है, तो इंपोर्ट में किसको रखेंगे? अपने आप को रखवाएंगे, मतलब मॉड्यूल वाले को रखेंगे। अब यहाँ पे ले लीजिए फॉर्म मॉड्यूल, कॉमा रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल। फाइन, हमने सारा रजिस्टर कर दिया। तो पहला काम क्या हुआ? फर्स्ट काम हमारा करना था हमें इंपोर्ट करने का, एंड इंपोर्ट करने के बाद इंपोर्ट एरे के अंदर हमें उसको डिक्लेयर कर लेना। काम हमारा हो गया। तो हमने एक ही बार क्या किया ना, दोनों को हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल एंड टेम्पलेट ड्रिवन, मींस रिएक्टिव एंड टेम्पलेट ड्रिवन दोनों को हमने इंपोर्ट कर लिया। जनरली हम लोग करते क्या है रियल टाइम में भी, जब भी यूज करते हैं ना, दोनों को एक ही बार इंपोर्ट कर लेते हैं। कारण क्या है? हो सकता है कहीं प्रोजेक्ट में हमें टेम्पलेट का यूज हो गया, कहीं रिएक्टिव का,
तो उस समय हम परेशान होने से बेहतर है ना कि हम ऐप अपना जो मॉड्यूल हम बना रहे हैं, वहाँ पे हम अपना कॉल कर लेते हैं दोनों को एक ही बार, ताकि अंदर में कहीं पे कॉल हो, कहीं पे यूज़ हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको इतना होने के बाद मॉड्यूल का काम खत्म हो गया। अब देखिए, अब एक प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि हमने जो इम्पोर्ट किया वो ऐप मॉड्यूल पे किया। हो सकता है कि जब आप काम कीजिएगा आगे, बनाइएगा कोड, तो हो सकता है वो वर्क ना भी करे क्योंकि हमने रूट मॉड्यूल पे जाके अब अपना इम्पोर्ट किया। तो उसके लिए सर्वर आपको फिर से रन कर लेना चाहिए, अगर इश्यू दिया तो। फिलहाल तो काम चलेगा, अभी देखा जाएगा आगे चलेंगे तो। लेकिन अगर ब्रेक किया, कोड आपका वर्क नहीं किया, तो सर्वर को बंद करके फिर से चालू कर लीजिए। क्योंकि चेंजेस जो है वो मेन रूट में चला गया है, तो हो सकता है ये फेच ना भी करे, ठीक है? तो वैसे केस में कभी-कभी ये हो जाता है इश्यू। अब आइए, तो पहला काम हम लोग समझ गए, फर्स्ट काम करना क्या है? दोनों के केस में इंपोर्ट कर लेंगे। सो नीड टू इंपोर्ट द फॉर्म मॉड्यूल इन द टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म एंड रिएक्टिव फॉर्म में क्या है? नीड टू इंपोर्ट द रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल इन द रिएक्टिव फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। सो टेम्पलेट ड्रिवन अप्रोच जो होता है वो इजीएस्ट वे टू बिल्ड द एंगुलर फॉर्म। ये इजी तरीका होता है हम लोग बिल्ड करने का। इजी टू यूज बिकॉज कोड इज ऑन द टेम्पलेट HTML। कोड जो हम लोग जितना लिखते हैं, मोस्ट ऑफ द कोड, कोड का मतलब क्या हो रहा है? रिएक्टिव फॉर्म में भी तो कोड जो लिखेंगे वो HTML पे ही रहेगा, क्योंकि तभी तो दिखेगा ब्राउज़र को। लेकिन कोड का मतलब क्या हो रहा है? वैलिडेशन का। HTML का दोनों में सेम रहेगा, दोनों हमारा HTML का कोड ब्राउज़र में जाएगा। लेकिन वैलिडेशन पार्ट का, कि हम कुछ वैलिडेट कर रहे हैं, तो उसका जो कोड रहेगा वो टेम्पलेट ड्रिवन के केस में HTML पे ही लिखा जाता है। लेकिन जब रिएक्टिव के केस में जाते हैं तो वो सारा वैलिडेशन का कोड जो होता है ना, वो हम TS पेज पे लिख देते हैं। अंतर यही है दोनों में। तो जब आप एक चीज़ सोचिए, ठीक है? अब क्या कर रहे हैं इसमें? तो ये मान लीजिए आपका ये रहा टेम्पलेट ड्रिवन, ठीक है? और ये रहा रिएक्टिव। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं ना, ये हमारा है HTML और ये है हमारा TS पेज। सेम चीज यहाँ है, HTML एंड TS पेज। फाइन। तो हम लोग टेम्पलेट ड्रिवन में क्या बोल रहे हैं कि HTML पे ही सारा कोड लिख लेंगे। मान लीजिए इनपुट फील्ड है, लिख दिए, इसी में वैलिडेशन भी कोड लिख लेंगे, ठीक है? तो ये सारा कोड आपका यहीं पे आ गया, वैलिडेशन कोड भी। तो TS पेज पे क्या हुआ? TS पेज बहुत कम रहता है, मतलब जस्ट हम लोग मेथड को कॉल कर लेंगे। मीन्स कोड यहाँ जो है ना बहुत कम। लेकिन इसके केस में, रिएक्टिव के केस में, तो हमने इनपुट फील्ड लिया यहाँ पे, लेकिन TS पेज पे वैलिडेशन का कोड चला जाएगा। आ गया? ओके। जो वैलिडेशन का कोड है ना वो आपका TS पेज पे चला जाएगा। तो अब एक चीज देखिए, ये दोनों में आप किसको बोलिएगा कि आपका क्लीन फॉर्म है कोडिंग वाइज से? टेम्पलेट को या रिएक्टिव को? दिख रहा है? टेम्पलेट के केस में हम लोग जितना भी कोड है सब HTML पे रख दिए। तो आप भी समझ सकते हैं कि HTML पे पूरा जब कोड रख दीजिएगा तो वो पूरा का पूरा एक क्या होगा, कचरा टाइप का बन जाएगा। लेकिन जब आपने रिएक्टिव फॉर्म पे रखा है सेपरेट सेपरेट, HTML का अलग एंड TS का अलग, तो क्या हुआ, दोनों क्लीन लगेगा फॉर्म। मीन्स दोनों के केस में क्लीन कोड हो जाएगा। तो ये कोड जो है इसीलिए बोल रहे हैं बार बार कि ये कोड HTML पेज में ही सारा कोड लिखते हैं हम लोग, इसीलिए ये जो है ना फॉर्म कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, इसीलिए छोटे लेवल पे हम लोग काम कर लेंगे जहाँ पे हमारा जस्ट 4 से 5 फील्ड है या कुछ, मतलब ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कितना फील्ड के लिए, बट छोटे लेवल पे। बट अगर इसमें क्या होता है, कोड सारा क्या है, सेपरेट है, ले जाइए, बड़े पैमाने पे इसको यूज कर लेते हैं, क्योंकि वैलिडेशन यहाँ है। अब एक चीज सोचिए, जब वैलिडेशन आप सेपरेट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वैलिडेशन करना बहुत ईजी हो जाएगा, उसको हर एक चीज को ट्रैक करना ईजी हो जाएगा। बट यहाँ पे इसके पास भी है ना
सारा कोड इसी में है, इसलिए ट्रैक करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लाइन ऑफ कोड जो है बढ़ जाएगा। तो ये इसी कारण से हम कह रहे हैं हम लोग कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है मैनेज करना फॉर्म को। नेक्स्ट, द लॉजिक ऑफ द फॉर्म इज प्लेस्ड इन द टेम्पलेट। जो लॉजिक हुआ वो कहाँ है? जब वैलिडेशन यहीं पे है तो लॉजिक भी तो यहीं रहेगा ना, ठीक है? तो लॉजिक भी आपका इसी पे आ जाएगा। टेस्टिंग इज डिफिकल्ट। टेस्टिंग मतलब जो हम लोग एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं वो हमारा जो है ना यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? सुटेबल फॉर सिंपल टास्क लाइक लॉग इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म हु हैव लेस इनपुट फील्ड बट फेल फॉर द कॉम्प्लेक्स बिकॉज मैनेजिंग ऑफ फॉर्म इज डिफिकल्ट। तो सिंपल काम के लिए आपको ये इजी हो जाता है क्योंकि 2-4 फील्ड है, मैनेज करना इजी रहेगा। बट कॉम्प्लेक्स टास्क है उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। वी कैन यूज टू वे बाइंडिंग यूजिंग एनजी मॉडल सिंटेक्स। तो टू वे बाइंडिंग ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे, डेटा बाइंडिंग कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हम एनजी मॉडल के हेल्प से टू वे बाइंडिंग कर लेते हैं। मिनिमम कोड ऑन द टर्म कंपोनेंट टीएस पेज। टीएस पेज पे आपका कोड जो होता है वो बहुत ही कम रहेगा। टेम्पलेट इवेंट फॉर्म क्या है? तो एसिंक्रोनस इन द नेचर। एसिंक्रोनस शायद आपको पता होगा जावास्क्रिप्ट के केस में। एसिंक्रोनस का मतलब क्या होता है? एसिंक्रोनस मतलब सब सो गए हैं? आवाज जा रहा है ना? नॉट होता है, क्या होता है एसिंक्रोनस मतलब? मतलब जो स्टॉप नहीं होता सर। जो स्टॉप नहीं होता है इसका मतलब हो गया कि पैरेलली हमारा मल्टीपल कोड एग्जीक्यूट करता है। करेक्ट? तो एसिंक्रोनस में क्या हुआ कि हमारा पैरेलल में मल्टीपल वर्क होते रहता है। तो टेम्पलेट इवेंट जो है हमारा एसिंक्रोनस है। तो जनरली हम लोग जब इंटरव्यू देते हैं तो आपको पूछता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेम्पलेट ड्रिवन एंड रिएक्टिव फॉर्म। तो यहाँ पे जो भी आपको जो 4-5 लाइन का दिख रहा है, जो भी आपको इजी लगे याद करके और कहानी सुना दीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं मॉडल ड्रिवन अप्रोच पे। तो हम लोग क्या किए, रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ा। नेक्स्ट, इन रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल, रिएक्टिव फॉर्म और मॉडल ड्रिवन अप्रोच दोनों सेम ही है। द लॉजिक ऑफ द फॉर्म इज डिफाइंड इन द कंपोनेंट टीएस ऑब्जेक्ट। तो जो भी लॉजिक लिख रहे हैं ना वो कहाँ लिख रहे हैं? टीएस पेज पे लिख रहे हैं। किसमें? रिएक्टिव फॉर्म में। अब आप ही सोचिए जब आपने इसको टीएस पेज पे लिख लिया तो यहाँ तो कोड क्लीन हो गया, क्योंकि ये क्या कंटेन किया? सिर्फ एचटीएमएल। यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं कंटेन कर रहा है, बट यहाँ पे ये लॉजिक भी कंटेन करवा रहे हैं हम लोग। समझ गए? तो ये चीज है। नेक्स्ट है द मॉडल ड्रिवन अप्रोच हैज मोर बेनिफिट। जो रिएक्टिव हम लोग जो फॉर्म यूज कर रहे हैं उस पर आपका बहुत सारा बेनिफिट है। एज इट मेक्स द टेस्टिंग ऑफ द कंपोनेंट इजियर। टेस्टिंग यहाँ पे बहुत ही इजी हो जाता है। टेस्टिंग मतलब कौन सा? जो हम लोग कोड लिखते हैं टेस्टिंग का, ठीक है। मैक्सिमम कोड इज ऑन कंपोनेंट एंड लेस कोड इज ऑन एचटीएमएल पेज। आपका मोर ऑफ द कोड जो है किस पे है? कंपोनेंट पे है। और एचटीएमएल पेज पे बहुत ही कम कोड होता है। इजी टू ऐड एलिमेंट डायनेमिकली एंड रिएक्टिव फॉर्म्स आर मोस्टली सिंक्रोनस। मीन्स मॉडल ड्रिवन जो था क्या है? एसिंक्रोनस है। और रिएक्टिव फॉर्म क्या है? सिंक्रोनस है। ठीक है। सिंक्रोनस मतलब एक बार में एक ही काम होगा। नेक्स्ट आते हैं कंक्लूजन। विच इज बेटर, आइदर टेम्पलेट ड्रिवन या रिएक्टिव? तो दोनों आपका सुटेबल है। डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच में दोनों सुटेबल है। कोई इसमें हम ये नहीं कहेंगे बेटर कौन है और बैड कौन है। तो स्मॉल लेवल आपको काम करना है आप जाइए टेम्पलेट ड्रिवन पे। कॉम्प्लेक्स लेवल काम करना है आप यूज कीजिए रिएक्टिव फॉर्म को। ठीक है। आप चाहें तो छोटा काम के लिए भी रिएक्टिव यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्री है। नेक्स्ट आते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द एंगुलर फॉर्म। तो हम लोग फॉर्म जो कर रहे हैं इसमें मेन हमारा कुछ बिल्डिंग ब्लॉक है। क्या क्या है? तो फर्स्ट बिल्डिंग 3 बिल्डिंग ब्लॉक आता है। फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म ग्रुप, फॉर्म अरे। पूरा फॉर्म इसी पे है। इंटरव्यू जब भी आप दीजिएगा फॉर्म से सेकंड क्वेश्चन आपको अगर पूछता है तो ये जरूर पूछेगा फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म ग्रुप, फॉर्म अरे क्या होता है, तीनों को डिफाइन करने के लिए। तो फॉर्म कंट्रोल क्या हुआ? सपोज दैट हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे जस्ट एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। ठीक है, नॉर्मल जैसे हम लोग जनरली फॉर्म क्रिएट करते हैं वैसे ही यहाँ भी क्रिएट होगा।
कोई अंतर नहीं है। और इनपुट फील्ड भी दे रहा है ये सजेशन, तो हम लोग इसको एक्सेप्ट कर ही लें। ठीक है, तो इनपुट फील्ड हो गया, टाइप ले लिए, नेम दे दिया, आईडी ले लिए, जो भी चीज देना है ले जाइए। अब तो पहला काम क्या है, फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल का मतलब क्या होता है ना, 3 इनपुट फील्ड लिए, आईडी क्या है, नेम क्या है, वो सबसे मतलब नहीं है हमें। 3 फील्ड लिए, तो फॉर्म कंट्रोल का मतलब हुआ इस इनपुट फील्ड को टारगेट करना। ठीक है, मतलब हर एक इनपुट फील्ड को जो हम टारगेट करते हैं ना, और उसका वैल्यू निकालना है, वो हमारा वैलिड है या नहीं है। अगर आप वैलिडेशन लगा रहे हैं, हम लोग देखेंगे कि वैलिडेशन भी लगाकर, तो इस पे अगर आप वैलिडेशन लगा रहे हैं, तो वैलिडेशन में ये वैलिड है या नहीं है, इसका स्टेटस क्या है, डर्टी है, टच्ड है, या फिर प्रिस्टीन होता है, बहुत सारा मतलब इनबिल्ट आपको वैलिडेशन है जावास्क्रिप्ट में। तो हम लोग वो सारा चीज को ट्रैक कर सकते हैं, किसके हेल्प से, फॉर्म कंट्रोल के हेल्प से। फॉर्म कंट्रोल क्या करेगा, हर एक इनपुट फील्ड को हम लोग कंट्रोल करेंगे, एक एक इनपुट फील्ड को, उसी को बोला जाता है फॉर्म कंट्रोल। तो यहाँ पे डिफिनेशन है, फॉर्म कंट्रोल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द एंगुलर फॉर्म। द फॉर्म कंट्रोल रिप्रेजेंट्स सिंगल इनपुट फील्ड ऑफ द एंगुलर फॉर्म। समझ में आ गया, फॉर्म कंट्रोल का मतलब क्या हुआ, सिंगल सिंगल इनपुट फील्ड। जस्ट ये दिमाग में लगाइए कि सिंगल सिंगल इनपुट फील्ड को हम फॉर्म कंट्रोल बोलते हैं। तो आपका यहाँ पे सिंगल इनपुट फॉर्म, द फॉर्म कंट्रोल इज एन ऑब्जेक्ट दैट इनकैप्सुलेट ऑल द इंफॉर्मेशन। तो फॉर्म कंट्रोल क्या करेगा, हर एक इंफॉर्मेशन को इस इनपुट फील्ड में हम बाइंड करेंगे। मीन्स ये हमारा एक वैल्यू है, सपोज इसके पास क्या क्या चीज रहेगा, वैल्यू रहेगा, एरर है मीन्स वैलिडेशन अगर लगाए हैं तो वैलिड है नहीं है, वो सारा डिटेल रहेगा। तो वही ये बोल रहा है, ऑल द इंफॉर्मेशन लाइक क्या क्या है, करंट वैल्यू, वैल्यू इज वैलिड और नॉट। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू चेंज्ड और अनचेंज्ड, आपने कुछ वैल्यू दिया, पहले से दिया हुआ है, आप फिर चेंज किए हैं या पहले का ही है, वो चीज रिलेटेड टू द सिंगल इनपुट एलिमेंट। बट ये सारा चीज जो फाइंड आउट करेंगे किसके लिए, सिंगल सिंगल इनपुट का। ठीक है, वेन एवर वी विल changing any value of the control, that change will reflect in the form control object। तो इसका जो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना आगे चल के, उसमें वो रिफ्लेक्ट करेगा हर एक चीज। इट ट्रैक द वैल्यू एंड वैलिडेशन स्टेट ऑफ द ईच ऑफ द दिस कंट्रोल। तो कंट्रोल कहने का मतलब हुआ फॉर्म कंट्रोल के हेल्प से हमारे एक इनपुट फील्ड का स्टेटस, वैल्यू, वैलिडेशन सारा चीज ट्रैक करते हैं। समझ में आ गया, तो ये था आपको फॉर्म कंट्रोल। आपको यहाँ दिख रहा है कंसिडर ए सिंपल टेक्स्ट, तो इनपुट फिल हो गया, क्या लिखा हुआ है, एज ए डेवलपर यू वुड लाइक टू नो द करंट वैल्यू ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स। हमें काम करना है तो हम तो चाहेंगे ना कि इसका वैल्यू क्या है, या यू वुड ऑल्सो बी लाइक टू नो द वैल्यू इज वैलिड और नॉट, जो वैल्यू आपने पास किया वैलिड है या नहीं है। सपोज दैट ये इनपुट फील्ड है, और यहाँ मैं क्या करूँ, आपको जस्ट एक स्पेस प्रोवाइड कर दूं और छोड़ दूं, तो थोड़ी वैलिड हुआ, कोई वैलिड नहीं हुआ, लेकिन वैल्यू तो हम दे दिए उसमें, वो चीज है। इफ द यूजर हैज चेंज द वैल्यू डर्टी और इट इज अनचेंज्ड, दो चीज होता है ध्यान रखिएगा। अगर वैल्यू यूजर ने क्या किया, बाय डिफॉल्ट कोई इनपुट फील्ड में वैल्यू आया है, ठीक है, पहले से मान लीजिए आपने वैल्यू किसी तरह से पहले से आपको दिख रहा है, तो पहले से दिख रहा है, तो उसको हम लोग कुछ चेंज किए, ठीक है, तो जब चेंज किए तो वही चीज को बोला जाता है डर्टी। ठीक है, अगर हमने कुछ चेंज नहीं किया वो कहलाएगा अनचेंज्ड। जैसे मैं टू वे बाइंडिंग लगाता हूं, हो गया।
क्यों एरर दे रहा है, कोई बता सकते हैं जल्दी? इतना देर में तो मैं लिख ही दूंगा। सर अनम्यूट करने की भी देर लगती है। हो सही बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टू वे बाइंडिंग में यहाँ पे वैल्यू नहीं था टीएस पेज पे, इसीलिए वो एरर दे रहा था। अब इसको हम लोग लोड कराते हैं, चलते हैं ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस पे, ऐप कंपोनेंट पे। देखिए अगर आपका कभी कोड आउटपुट ना दे, ठीक है, हम लोग यहाँ लिखे थे वैल्यू लेकिन नहीं आया, चेंज रिलोड कीजिए, कुछ लोडिंग दिखा रहा है, चेक करते हैं कुछ गलती है क्या। देखिए ये सब माइनर माइनर चीज जो है ना, मिस्टेक होता है हम लोग को बहुत। सब कुछ सही है, कोई एरर नहीं है, इट मीन्स कहीं तो हम लोग का गलती है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, अपना पेज को चेक कीजिए, पूरे एप्लीकेशन का फ्लो को चेक कीजिए कि कहाँ पे मिस्टेक किए हैं। तो पहले जाइए ऐप मॉड्यूल पे, ऐप मॉड्यूल में क्या सर्च करेंगे, बूटस्ट्रैप, क्या है, ऐप कंपोनेंट। ओके, ऐप कंपोनेंट के पास जाइए, क्लिक कंट्रोल दाबिए, कर्सर यहाँ रखिए, क्लिक कर दीजिए, आप डायरेक्ट उस पर मूव कर जाइएगा उसके क्लास में। यहाँ पे चेक करेंगे क्या चीज, क्या चेक करेंगे, सेलेक्टर, कि सेलेक्टर का नाम क्या है। तो एक चीज तो हम ये समझ गए कि हम इस पेज पे आ गए ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस पे। तो बूटस्ट्रैप के अंदर जो कंपोनेंट दिया हुआ है उसका एचटीएमएल को भी देखिए, तो इसके एचटीएमएल को चेक कीजिए, यहाँ पे है, सेलेक्टर हमारा है ही नहीं जिस पेज को हम लोड कराना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारा कोड कमेंटेड है। कुछ लिखिए और चेक कीजिए कि वर्क करता है। कभी भी जब भी काम कीजिए कंसोल ओपन करके रखिए, विदाउट कंसोल काम मत कीजिए, क्योंकि आप एचटीएमएल पे काम नहीं कर रहे हैं। जब आप एचटीएमएल करते हैं तो एरर आने का कोई चांस नहीं, बट जब भी आप जावास्क्रिप्ट करें या कुछ भी, कंसोल जरूर ओपन रखिए, एरर दिखाएगा। तो अभी क्या है, एच दिखा दिया। हमारा मोटो क्या है, हमारा मोटो है ये जो ऐप कंपोनेंट सॉरी टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म जो है उसको हम यहाँ पे लाने का। तो उसका सेलेक्टर लेंगे, और सेलेक्टर का नाम जो है जनरली आपको अगर नहीं पता जिनको होगा, सेलेक्टर कहाँ रहेगा, टेम्पलेट फॉर्म के अंदर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से सेलेक्टर को उठाइए और सेम सेलेक्टर वहाँ कॉमा मत लीजिएगा, एंड इस सेलेक्टर को ऐप कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल जो रूट एंट्री पॉइंट था बूटस्ट्रैप, जहाँ से प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हुआ बूटस्ट्रैपिंग से, और उसके अंदर ये सेलेक्टर को डाल दीजिए, सेव कीजिए। देखिए शायद आ जाना चाहिए, आ गया तो सही है, आ गया। क्या क्या दे दिया एरर, बहुत कुछ दे दिया है, क्या बात है। ng if ng model is used within a form tag, either the name attribute must be set or form. ठीक है, ng मॉडल ऐसे ही लिखते हैं ना। अच्छा अच्छा समझ गए, ये एरर क्या है, must be defined as a standalone ng model option person dot first name, if ng model is used within the form tag, the name attribute must be set or form। समझ में आ रहा है क्या एरर है, कोड देख के किनको समझ में आया एरर, किन्हीं को आया तो बताइए। HTML में ही एरर है, सर जो नेम एट्रीब्यूट है ना उसमें कुछ वैल्यू वैल्यू पास हम लोग करना सेट नहीं किए शायद। है ना, वही एरर हाँ। है। नेम एट्रीब्यूट में हमें वैल्यू चाहिए, सो हम लोग नेम में दे देते हैं ईमेल, कुछ भी देखते हैं रख के, काम कर जाना चाहिए।
हाँ, आ गया ना। उस टाइम ये वैल्यू भी नहीं आ रहा था, अब वैल्यू भी आ गया, मतलब हमारा गलती था नेम एट्रीब्यूट का। फाइन। चलिए एरर को पढ़ के और समझने का प्रयास कीजिए कि एरर दे क्या रहा है। ओके, सो हम लोग क्या चल रहे थे डर्टी पे। तो यहाँ पे ये वैल्यू है, ठीक है, लेकिन हम लोग इसको कुछ चेंजेस कर दिए। तो अब जो ये एरर आया ना, अब ये एरर आपको देगा डर्टी का, ठीक है। आपका यहाँ पे जाइए अगर, तो यहाँ पे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। इफ द यूजर हैज चेंज द वैल्यू, अगर यूजर ने वैल्यू को क्या किया, चेंज कर दिया, मतलब वो डर्टी हो गया। और इट इज अनचेंज्ड, या हमने कोई वैल्यू चेंज नहीं किया। तो जब भी अगर इसको आप चेंज कर दीजिएगा, बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू आ रहा है, बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, मोहन आ रहा है। और इसको अगर हमने चेंज करने का प्रयास किया, ये हमारा क्या हो जाएगा, डर्टी हो जाएगा। यू वुड लाइक टू नोटिफाई व्हेन द यूजर चेंज द वैल्यू, जब भी हमारा हुआ तो हम उसको वैलिडेशन कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, फॉर्म कंट्रोल रिप्रेजेंट द सिंगल इनपुट फील्ड ऑफ द एंगुलर फॉर्म। तो सिंगल इनपुट को करता है। द फॉर्म कंट्रोल इज एन ऑब्जेक्ट, जो ऊपर लिखा हुआ है ना ये लाइन, सेम चीज नीचे है, कोई अंतर नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़िएगा तो समझ में सेम आएगा। सो द फॉर्म कंट्रोल इज एन ऑब्जेक्ट that encapsulate all the information like current value, ठीक है। The form control is an object that encapsulate all the information like current value, value is valid or not, value changed or unchanged related to the single input element, ठीक है। Whenever we will change any value to the control, that change will reflect in the form object. It tracks the value and validation state of each of these control. Next, the form control is just a class एंड अ फॉर्म कंट्रोल इज क्रिएटेड फॉर ईच फॉर्म फील्ड। जितना भी फॉर्म फील्ड है सबके लिए हम लोग फॉर्म कंट्रोल क्रिएट करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक के लिए। वी कैन रेफर देम टू द कंपोनेंट क्लास एंड इंस्पेक्ट दिस प्रॉपर्टीज एंड मेथड। यू कैन यूज फॉर्म कंट्रोल टू सेट द वैल्यू ऑफ द फॉर्म फील्ड, फाइंड द स्टेटस ऑफ द फॉर्म फील्ड लाइक वैलिड इनपुट। हम लोग ये सारा चीज जो है ना स्टेटस निकालेंगे, एक्सेट्रा एड वैलिडेशन रूट टू इट, ठीक है। एवब इनपुट फील्ड इज क्रिएटेड यूजिंग द फॉर्म कंट्रोल एज सोन बिलो। तो हम लोग फॉर्म कंट्रोल क्रिएट कैसे करते हैं, तो इस टाइप से विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड एंड फॉर्म कंट्रोल नाम का मेथड को कॉल कर देंगे, ठीक है। तो ये जनरली हम लोग किसमें करेंगे, रिएक्टिव फॉर्म में करेंगे। आपका मॉडल ड्रिवन में, टेम्पलेट ड्रिवन में डायरेक्ट हो जाएगा, नॉर्मल, इतना करना नहीं पड़ेगा। अब इसका अगर हमने इसका कंट्रोल बनाया तो इससे वैल्यू कैसे लेते हैं, तो फर्स्ट नेम डॉट वैल्यू, जो वेरिएबल आप ले रहे हैं ना, इसके हेल्प से डॉट वैल्यू करके ले लेंगे। अगर उसका एरर निकालना है, वैल्यू निकालना है, डर्टी स्टेट था, टच है, क्या है, तो हर एक चीज को हम उसके कंट्रोल से निकाल रहे हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे हमने क्या किया, पहले इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के वेरिएबल से हम लोग डॉट एरर, डॉट डर्टी, डॉट टच, डॉट वैलिड सब निकाल रहे हैं। एरर कब देगा, रिटर्न द लिस्ट ऑफ द एरर, जो भी एरर है वो दिखाएगा। डर्टी में क्या करेगा, ट्रू इफ द वैल्यू हैज चेंज्ड, डर्टी। टच्ड, टच में क्या होगा, ट्रू, कब, इफ द इनपुट फील्ड इज टच्ड। वैलिड कब, ये क्या करेगा, ट्रू इफ द इनपुट फील्ड हैज पास्ड ऑल द वैलिडेशन। आपका सारा इनपुट फील्ड जो है ये सारा वैलिडेशन पास हो गया, तब आपका ये करेगा। तो ये था कंट्रोल। ओवरऑल अगर हम बात करें कंक्लूजन के लिए, तो कंट्रोल का मतलब सिंगल सिंगल इनपुट फील्ड, उस इनपुट फील्ड को हम ट्रैक करेंगे। ये सब जितना भी है ना, एक एक पॉइंट एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, ठीक है। आप इंटरव्यू में जाते हो, आपको सीधे पूछेगा व्हाट इज फॉर्म कंट्रोल, व्हाट इज फॉर्म ग्रुप, व्हाट इज फॉर्म एरे, ठीक है। तो आपको वो एक्सप्लेन करना होगा हर एक पॉइंट, ठीक है। तो ये हुआ आपको फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल का ओवरऑल एक्सप्लेनेशन ये हो गया कि हर एक इनपुट फील्ड को हम लोग क्या करेंगे, उसको ट्रैक करते हैं। नेक्स्ट आते हैं फॉर्म ग्रुप।
हमारे पास कितना इनपुट फील्ड है? 3 है, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास फॉर्म कंट्रोल कितना रहेगा? तो इसके पास एक फॉर्म कंट्रोल, मैं एफसी लिख दे रहा हूं, इसके पास एक फॉर्म कंट्रोल, इसके पास एक फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। तो आपका इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो कितना फॉर्म कंट्रोल हुआ? 1, 2, 3 फॉर्म कंट्रोल। तो फॉर्म कंट्रोल जो हुआ ना इंडिविजुअल हम बोलते हैं, लेकिन ये सारे फॉर्म कंट्रोल को बंद कर दीजिए एक पैक में। जो आपको ये दिख रहा है बॉक्स, इसी को बोलते हैं फॉर्म ग्रुप। इसका मतलब क्या हो गया? जितना भी कंट्रोल था सबका कलेक्शन, आप सबको ग्रुप कर दिए, आपका वो क्या बन गया? फॉर्म ग्रुप बन गया। ये यहाँ पे तो फॉर्म ग्रुप इज ए कलेक्शन ऑफ फॉर्म कंट्रोल। समझ में आ गया? सारा का कलेक्शन, सारे कंट्रोल का कलेक्शन फॉर्म ग्रुप हो गया। इसको हम लोग लिखते हैं फॉर्म कंट्रोल। समझ में आ गया? तो 3 फॉर्म कंट्रोल है, तीनों फॉर्म कंट्रोल का अगर हम कलेक्शन बना दें तो हमारा वो क्या बन जाएगा? फॉर्म ग्रुप बन जाएगा। फाइन। अब आइए, सो क्या है? फॉर्म ग्रुप इज ए कलेक्शन ऑफ फॉर्म कंट्रोल। ओके। तो एक चीज, अगर हम पहले जब कंट्रोल में थे तो हम उसका भी तो स्टेट निकाल रहे थे, वैलिड है, डर्टी है, टच्ड है, या उसका वैल्यू है, तो हम लोग कंट्रोल से निकाल रहे थे ना। हमें क्या हो रहा था? हम हर एक का निकाल रहे हैं। अगर हमें इस फील्ड का निकालना है वैल्यू, सपोज दैट इस फील्ड का मुझे वैलिडेशन निकालना है, आइदर ये डर्टी है, टच्ड है, क्या इसका स्टेट है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं? हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं हर एक का इंडिविजुअली। लेकिन मुझे क्या करना है? ये पूरे फॉर्म का निकालना है, ठीक है। मुझे एक एक का नहीं चाहिए, मुझे पूरे फॉर्म का चाहिए, वेदर हमारा फॉर्म सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ है, वैलिड है या नहीं है, डर्टी है, टच्ड है, क्या एरर है, वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे? ग्रुप पे चलेंगे, क्योंकि फॉर्म ग्रुप क्या करेगा? कंबाइनली आपको सारे कंट्रोल का स्टेट दे देगा, ठीक है। मींस इट गोइंग टू ट्रैक द वैलिडिटी स्टेट ऑफ फॉर्म कंट्रोल इंस्टेंस, जो भी आपका फॉर्म कंट्रोल जो बना, क्योंकि ग्रुप जो है क्या है? कलेक्शन ऑफ फॉर्म कंट्रोल है। फाइन। सो ईच फॉर्म कंट्रोल इज प्रॉपर्टी इन द फॉर्म ग्रुप। अब इसे हम प्रॉपर्टी क्यों बोल रहे हैं? नीचे कोड है, कहीं पे होगा। हाँ, कोई बता सकते हैं इसको प्रॉपर्टी क्यों बोला जा रहा है? यहाँ दोनों चीजें। कौन बताइएगा इसको प्रॉपर्टी क्यों बोल रहे हैं? जावास्क्रिप्ट, एंगुलर नहीं है इसमें। क्या है ये छोड़िए, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। करेक्ट। एंड ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है? की, है ना। और कोलन से हम सेपरेट किए ना, ये क्या है? वैल्यू। तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं? प्रॉपर्टी। देखिए डिफिनेशन जो है ना, आपको अगर उसको क्योंकि समझ जा नीचे रहा है ना। न्यू कीवर्ड लगा हुआ है, so ये हाँ, ऑब्जेक्ट हाँ वो ठीक है। एंड वैल्यू। न्यू कीवर्ड जो बना वो तो हमारा एक वैल्यू ही आया ना, लास्टली देखा जाए तो न्यू कीवर्ड से हम इंस्टांस को क्रिएट किए उसका, बट लास्टली तो एक वैल्यू ही आया। तो की एंड वैल्यू, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है ना कि जब आप एक एक पॉइंट को उसको समझ जाते हैं ना, डेफिनेशन ऑटोमेटिक बन जाता है। आप इंटरव्यू में 2 से 4 लाइन तक अपने से खुद से बोल सकते हैं। तो ये जो ग्रुप जो होता है, ग्रुप जो होता है वो क्या है? ग्रुप इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द फॉर्म ग्रुप है, ठीक है। ईच फॉर्म कंट्रोल इज ए प्रॉपर्टी इन ए
फॉर्म ग्रुप विद द कंट्रोल नेम एज द की। ठीक है, कंट्रोल नेम का जो कंट्रोल जो हुआ हमारा कंट्रोल फॉर्म कंट्रोल, तो उसका जो की है उसके हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, उसको एक्सेस कर लेंगे। सो व्हेन फॉर्म हैव मोर देन वन फील्ड, जब आपका एक से ज्यादा है, इट इज हेल्पफुल टू हैव सिंपल वे टू मैनेज द फॉर्म कंट्रोल टुगेदर। मान लीजिए जब यहाँ पे 3 फील्ड था, तो अगर एक फील्ड रहता तब तो आपको कोई झंझट ही नहीं है, इसका निकालना है कि वैल्यू वैलिड है, डर्टी है, टच्ड है, क्या स्टेट है, निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं। लेकिन जब मान लीजिए 10 फील्ड है, तो अब सोचिए 10 फील्ड का हर एक बार ये सेपरेट सेपरेट करके ट्रैक करना कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल जाइए और एक ग्रुप रेडी कर दीजिए, फॉर्म ग्रुप, और फॉर्म ग्रुप के अंदर क्या हुआ, सारा कंट्रोल, दैट्स इट। और हम लोग क्या करेंगे, हमें सारा जो इसका स्टेट है ना, वैल्यू है, वैलिडिटी है, जो भी चीज है, इस वेरिएबल को मिल जाएगा, एड्रेस को, क्योंकि लास्टली किस पे वर्क कर रहा है, ग्रुप पे, समझ गए। तो इसीलिए जब हमारा एक दो फील्ड है तो हम नॉर्मली जा सकते हैं, लेकिन जब हमारा ज्यादा फील्ड है तो ग्रुप पे जाना होगा। कंसिडर द फॉलोइंग फॉर्म, वी हैव 3 इनपुट फील्ड। यहाँ पे हमारे पास कितना इनपुट फील्ड है, एक सिटी नाम का, स्ट्रेट, पिन कोड, 3 वैल्यू हो गया। अब तीनों का हमें क्या करना है, कंट्रोल क्रिएट कर दिए, कैसे, विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। चलिए एक काम करता हूं, मैं ये कोड का कंट्रोल क्रिएट करता हूं। हो गया। अब हम इसका कंट्रोल पे आते हैं, हटा दीजिए इसको, इसका कोई जरूरत नहीं है। ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस का भी जरूरत नहीं है, ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस भी नहीं चाहिए, टेम्पलेट वाला चाहिए। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे कंट्रोल क्रिएट करते हैं। तो कंट्रोल अभी तो फिलहाल हम लोग उतना नहीं कर पाएंगे, जस्ट नॉर्मल हम लोग क्रिएट करते हैं। तो न्यू एंड फॉर्म कंट्रोल, तो न्यू फॉर्म कंट्रोल जब भी नहीं दिया, इंपोर्ट करना पड़ेगा एक्चुअली। सर आपका स्क्रीन स्टक है। स्टक है क्या बाकी लोग को? यस सर। नो सर। दिख रहा है? यस सर। अभी आया सर। नहीं, हम सोचे 5G में कभी कभी काम कर लेता है, 2G भी धर लेता होगा नेटवर्क आपका। पता है भाई, पॉइंट टेक द पॉइंट टू बी नोटेड। इसको इंपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। जब तक इंपोर्ट नहीं कीजिएगा ना, आपको वो काम नहीं करेगा, तो इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ये हमारा एक कंट्रोल हो गया। इसी टाइप से हम क्या करेंगे, किसका है, सिटी है ना, तो यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा एक्चुअली। तो अच्छा, नेम का तो यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो इंडिविजुअल जा रहा है। हम लोग इसको नेम सिटी, इसी को उठा लेते हैं, नेम सिटी स्ट्रीट। पूरा एंगुलर में देखा जाए ना, तो एक्चुअली ये एक फॉर्म ही जो है ना, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मीन्स जब आप हाई लेवल जब समझ जाते हैं सारा, तब आपको तब फील होगा ना कि इंटरव्यू में अगर असाइनमेंट किसी ने दिया तो फॉर्म से ही देगा, और थ्योरी में तो कहना ही नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, तीनों का अलग अलग कंट्रोल बना दिया। तो ये क्या हुआ, हमारा सेपरेट कंट्रोल है। तो जब आपके पास 2 फील्ड है, एक फील्ड है, तो फिर आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास से ग्रुप में बहुत सारा फील्ड है, तो क्या करेंगे, तो इसको हम लोग एक एक ग्रुप में क्रिएट करना पड़ेगा। और ग्रुप ग्रुप क्या है, शो लेट एफ बी फॉर्म ग्रुप GROUP इक्वल टू, ये तो हमारा वेरिएबल का नाम है। फंक्शन दीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाइए, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर की एंड वैल्यू चलेगा। जब की एंड वैल्यू चलेगा तो ये सारा को मॉडिफाई करना होगा। हम लोग जब कंट्रोल बनाएंगे तो इस टाइप से, लेकिन अब ये ऑब्जेक्ट हो गया ना, तो
लेट हटाइए, एक सेकंड रुकिए। अगर आपको सेपरेट सेपरेट करना था तो आप ऊपर वाला तरीका जा सकते थे, लेकिन जब आपको ग्रुप बनाना है, क्या हो गया, कोड डिलीट तो नहीं ना हो गया, देखो हो गया लगता है कुछ। एंड इक्वल टू को हमें कोलन कर देना होगा। दैट्स इट। कहाँ गलती दिया, सेमी कॉलन शायद। सर नीचे वाला कर्ली ब्रैकेट और ओके 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 करेक्ट। तो कॉमा भी रहेगा क्या, नहीं नहीं सेमी कॉलन ही रहेगा, सही था। नीचे कहीं कुछ इशू है। हाँ ऊपर तो एक है, ओके। ये ब्रैकेट हम लोग का मिसिंग हो रहा है कहीं पे। ओ एक सेकेंड, हम लोग को इसको ग्रुप के अंदर रखना है ना। हाँ ओके, वो डिलीट हो गया पहले जो लिखा हुआ था। लेट एफ है GROUP इक्वल टू फंक्शन बनाइए, फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिए एंड इसके अंदर कंट्रोल डाल दीजिए। अब ये गलत दे दिया, अब ये गलत करेक्ट है। ये क्या हो रहा है, हाँ सही है, भाग गया, हट जा। ठीक है, इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं ना, लेकिन अभी जो हुआ ये क्या है, जस्ट हमारा ग्रुप हुआ है कंट्रोल का, लेकिन हम लोग ग्रुप नहीं बनाए हैं। ग्रुप में क्या करेंगे, न्यू ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना पड़ेगा ना, फॉर्म ग्रुप इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें। ये पूरा लिखा गया, हटाइए, इंपोर्ट ही कर दें। तो जो भी इंपोर्ट होगा एंगुलर फॉर्म लाइब्रेरी से होगा, कॉमा फॉर्म ग्रुप, फाइन। और सेम नाम यहाँ आएगा, फॉर्म ग्रुप, हो गया, दैट्स इट। तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, सारे कंट्रोल का ग्रुपिंग कर लेंगे। तो इस टाइप से हमने समझ गया कि कंट्रोल इंडिपेंडेंट कैसे बनाएंगे, सारा का ग्रुपिंग कैसे करेंगे। कोड हम लोग आगे देखेंगे जो मेन कोड है। सो अब क्या होगा, जब आपको ग्रुप मतलब पूरे कोड का वैलिडिटी निकालना है, वैल्यू निकालना है, कुछ भी निकालना है, अब आप ग्रुप को डायरेक्ट टैकल कीजिएगा। मीन्स पहले अगर हमें वैल्यू निकालना रहता, वैलिडिटी निकालना रहता, सपोज दैट, तो मान लीजिए ये अगर फील्ड है, अभी हमारा प्रॉपर नहीं है, जस्ट हम लोग लिख रहे हैं console.log, अगर सपोज CT का निकालना रहता तो हम लोग क्या करते, CT डॉट दे रहा है ना, वैल्यूड वैल्यू कॉमा CT डॉट वैलिड सब आ रहा है। आपको यहाँ पे सारा का क्या होगा, आपको वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब जब हम ग्रुप पे काम किए, इसको यहीं पे रखते हैं, लेकिन अब जब हम लोग ग्रुप पे काम कर रहे हैं तो क्या, अब डायरेक्ट ग्रुप का हम लोग करेंगे। और कौन है, FB, FGRO ग्रुप, समझ में आ रहा है ना। तो इस टाइप से अब क्या कीजिएगा, आप ये पूरे फॉर्म ग्रुप का आप इसमें से वैल्यू वैलिडिटी जो भी चीज है, वैलिड है एरर है जो भी चीज है, आप फाइंड आउट कीजिएगा। उससे हमें हर एक कंट्रोल का मिल जाएगा। हम लोग हर एक कंट्रोल को कंट्रोल नहीं कर, ट्रैक नहीं कर रहे हैं, हम पूरा ग्रुप को कंट्रोल कर लिए क्योंकि हमने बाइंड कर लिया, फाइन।
तो ये चीज है। तो फॉर्म ग्रुप क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ द फॉर्म कंट्रोल हो गया, इट ट्रैकिंग द वैलिडिटी एंड स्टेट ऑफ द कंट्रोल इंस्टेंस। ईच फॉर्म कंट्रोल इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फॉर्म ग्रुप विद द हेल्प ऑफ द कंट्रोल नेम एज द की। ठीक है, when form have more than one field, जब एक से ज्यादा हो गया, it helpful to have single way to manage the form control together. Next, consider the form, हम लोग ये फॉर्म ले लिए, all of the above input field are represented as a separate form control. अभी क्या है, सेपरेट हमारा है। if we want to check the validity of our form, हम लोग को अगर वैलिडिटी चेक करना है, we have to check the validity of each and every control of the validity, हर एक को चेंज करना पड़ेगा। Imagine form having large number of field, it circumstances to loop over large number of form control, और बहुत सारा फॉर्म कंट्रोल आ जाएगा, एंड चेक फॉर द वैलिडिटी चेक वगैरह करने में इशू होना स्टार्ट। तो फॉर्म ग्रुप सोल्व द इशू बाय प्रोवाइडिंग द रैपर इंटरफेस अराउंड ए कलेक्शन ऑफ द फॉर्म कंट्रोल। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने सारे को ग्रुप कर लिया, जितना भी कंट्रोल था सबको, क्योंकि फॉर्म ग्रुप हमारा वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो आप फॉर्म ग्रुप ट्रैक द स्टेटस ऑफ ईच चाइल्ड फॉर्म कंट्रोल एंड एग्रीगेट्स द वैल्यू इनटू वन ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट का वैल्यू रहेगा वो सारा हमें एक में मिल जाएगा, एक ऑब्जेक्ट में, विथ ईच कंट्रोल नेम एज द की। देखिए मेन जो चीज है ना वो यही है, फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म एरे, फॉर्म बिल्डर, चार कॉन्सेप्ट यहाँ होती है। अगर वो समझ गए तो आपका टेम्पलेट एंड रिएक्टिव सब क्लियर। ये नहीं समझ पाए, सारा खत्म। मेन यहाँ पर ये चीज है। नेक्स्ट, इन द above एग्जांपल द एड्रेस इज आवर फॉर्म ग्रुप। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट एड्रेस इक्वल टू जो लिए हैं, ये पूरा हमारा फॉर्म ग्रुप को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, consisting of 3 form control city state pin code. Now we can check the validity of entire group together. आप क्या कर रहे हैं, एक का नहीं, पूरे ग्रुप का, and together. For example, if the state is invalid, when the address form group return the invalid state. Suppose कुछ भी issue आया, यहाँ पे आपको रिटर्न कर देगा। You can read the value of an address using the value method. हम वैल्यू मेथड के हेल्प से एड्रेस वैल्यू रीड कर लेंगे। विच रिटर्न द जेसन ऑब्जेक्ट, जो डेटा आएगा ना हमें जेसन के फॉर्म में आएगा, आपको डेटा जो आएगा वो इस टाइप से देगा। यू कैन गेट द चाइल्ड कंट्रोल एज वेल। तो जो भी चाइल्ड कंट्रोल है, तो चाइल्ड कंट्रोल जो भी रहा, मान लीजिए एड्रेस के अंदर स्ट्रीट है, सिटी है, पिन कोड है, आप कोई भी चीज को चाहते हैं निकालना, तो हम एक तो तरीका हुआ कि डॉट वैल्यू के हेल्प से, ठीक है, और हम चाहते हैं दूसरा तरीका हमारा क्या है, डॉट वैल्यू से क्या हुआ, पूरे फॉर्म का मिल जाएगा आपको आउटपुट, ठीक है। लेकिन अगर आप हर एक को चाहते हैं तो आप यूज कीजिएगा क्या, डॉट गेट मेथड, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, एड्रेस डॉट गेट, एंड गेट के अंदर आप कंट्रोल का नाम पास कर दीजिए कि किस कंट्रोल का वैल्यू चाहिए। चेक द वैलिडिटी स्टेटस एज फिलो। तो कोई भी चीज निकालना है, वैलिडिटी निकालना है, स्टेटस निकालना है, आप यहाँ क्या कीजिएगा, यहाँ हम लोग किए ना फॉर्म ग्रुप डॉट वैलिड, डॉट, आप यहाँ देख सकते हैं क्या क्या चीज आ रहा है, क्लियर वैलिडेटर, कंटेन्स, कंट्रोल, डर्टी, डिजेबल, इनेबल्ड, एरर्स, गेट अभी आ रहा है, गेट के हेल्प से ही किए थे। तो फॉर्म ग्रुप हो गया, डॉट गेट हुआ। अब गेट में आप क्या कीजिएगा, कंट्रोल को पास करेंगे, तो कंट्रोल हम मान लीजिए ले लेते हैं CITY, और उसके बाद क्या, जो भी चीज है डॉट वैल्यू ले लेते हैं। तो जो भी चीज रहेगा अब हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। एड्रेस डॉट गेट स्ट्रीट, कुछ हम लोग यहाँ पे एक गलती लिखे हैं, फॉर्म ग्रुप डॉट गेट डॉट वैलिड, ऑब्जेक्ट इज पॉसिबली नल, ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसका बाद देखते हैं। तो इस टाइप में क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा हर एक चीज मिल जाएगा। गेट नहीं लेंगे क्या, अच्छा वैल्यू लेने के लिए करेंगे, लेकिन ओ सॉरी वैल्यू नहीं लेंगे, ये वैल्यू डायरेक्ट हमें दे देगा। मीन्स क्या किए, फॉर्म ग्रुप डॉट गेट मेथड लगा दिया, और गेट मेथड में हमने की डाल दिया, किसका वैल्यू चाहिए, उस टाइप से करके। A typically angular form can have more than one form group. आपको जितना फॉर्म ग्रुप बनाना है ना आप बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। A form group also contain another form group, एक के अंदर दूसरा हम बना सकते हैं। Angular form itself is a form group.
तो फॉर्म एरे। तो आपका अभी हम लोग दो चीज पर है, एक फॉर्म कंट्रोल पर है, दूसरा फॉर्म ग्रुप पर है। कंट्रोल क्या हुआ, हर एक फील्ड को, एंड ग्रुप क्या हुआ, हर एक फील्ड को तो वो क्या करेगा, ग्रुप कर लेगा। नेक्स्ट हमारा है फॉर्म एरे। फॉर्म एरे क्या करता है, तो जो काम हम लोग ने कंट्रोल एंड ग्रुप से किया, सेम उसी टाइप का काम ये भी करेगा। तो इट अलाउज एस टू एक्सेस द कंट्रोल डायनेमिकली फ्रॉम द फॉर्म। फॉर्म एरे इज एन एरे ऑफ द फॉर्म कंट्रोल्स। ये क्या है, फॉर्म कंट्रोल का हमारा एरे है। ध्यान रहे टर्म क्या है, एरे है। It is similar to the form group except of one difference. In form group, each control is a property with the control name as the key. ग्रुप के अंदर हम लोग क्या किया हुआ था, की एंड वैल्यू के फॉर्म में है। आपको दिख रहा है फॉर्म ग्रुप है जो की एंड वैल्यू में है, लेकिन इन द फॉर्म एरे इट विल बी एन एरे फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म एरे में क्या होगा, ये हमारा एरे में रहेगा। आपको यहाँ दिख रहा है सिटी के केस में न्यू फॉर्म एरे बना और इक्वल टू ये रहा। समझ में आया। और ये क्या है आपका फॉर्म कंट्रोल ही है यहाँ पे। फाइन। तो हम लोग क्या किए, सिटी लिए और सिटी में हम लोग न्यू फॉर्म एरे क्रिएट कर दिए। इस टाइप से आप कर सकते हैं, इवन टॉप लेवल पे आप चाहें कर सकते हैं, की डालने का कोई जरूरत नहीं है। यू कैन गेट द रेफरेंस टू द सिटीज एंड फ्रॉम द कॉन्टैक्ट फॉर्म। फॉर्म एरे एक बार और बता दीजिए। ओके, सो जो यहाँ पे हम लोग ग्रुपिंग किए ना, तो हमारा ये क्या हुआ, फॉर्म ग्रुप के हेल्प से हमने पूरे कंट्रोल को ग्रुप कर लिया। अब आपको चाहिए क्या कि हम कुछ वैल्यू पहले से डालना चाहते हैं, तो फॉर्म ग्रुप इसका नीचे नहीं है क्या, सेकंड वन सेकंड, ठीक है। तो फॉर्म ग्रुप में क्या हुआ, आपको की एंड वैल्यू आता है, करेक्ट। नेम है, वैल्यू यहाँ पे मिला, सिटी है, वैल्यू यहाँ पे मिला। लेकिन फॉर्म एरे क्या करेगा, वो पूरे को ग्रुप करेगा, लेकिन की एंड वैल्यू पेयर में नहीं चलेगा। ये पूरा एक वैल्यू ही रहेगा। मीन्स हर एक जैसे हम ग्रुप के हेल्प से कंट्रोल को ग्रुप किए ना, तो फॉर्म एरे भी हमारा ग्रुप ही कर रहा है। दोनों में सिमिलर है। यहाँ आपको ऊपर लाइन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इट इज सिमिलर टू फॉर्म ग्रुप। ठीक है, एक्सेप्ट वन डिफरेंस। क्या डिफरेंस है, इन फॉर्म ग्रुप इच कंट्रोल इज ए प्रॉपर्टी विद द कंट्रोल नेम एंड की। आपको दिख रहा है, जब आप ग्रुप किए हैं फॉर्म ग्रुप, तो यहाँ पे आपको एक की है एंड दूसरा आपका वैल्यू हो रहा है। लेकिन फॉर्म एरे में क्या है, कोई की नहीं है, करेक्ट। इन फॉर्म एरे इट इज ए एरे ऑफ द फॉर्म कंट्रोल। आपका ये तो जस्ट एक वैल्यू है ना। मैं इसको अलग लेता हूं, अगर कोड को, यहाँ पे हम लोग क्या किए, ये हमारा एरे बन गया। ये एरर दे रहा है क्योंकि हम लोग इंपोर्ट नहीं किए हैं। इसको इंपोर्ट कर देता हूँ, अपडेट हो गया। तो फॉर्म एरे क्या है, फॉर्म एरे में आपको पूरा एरे का कलेक्शन है। लेकिन ग्रुप में क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा है, लेकिन किस पेयर, किस फॉर्म में, ऑब्जेक्ट सॉरी की एंड वैल्यू। आप यहीं पे चाहते हैं ग्रुप क्रिएट करना, कर सकते हैं, यहाँ कॉमा लीजिए और यहाँ पे। लेकिन अब देखिए, मान के चलिए इसको मैं पूरा को उठा के ऊपर रख देता हूँ। ऊपर वाला लाइन में गलती क्या है, कोई बता सकते हैं, मतलब मिसिंग क्या है, कुछ मिसिंग है। मिसिंग क्या है, सिटी का वैल्यू है, की है, वैल्यू है, स्ट्रीट की है, वैल्यू है। वैल्यू में क्या है, फॉर्म कंट्रोल है या क्या है, नहीं है, उसे हमें नहीं मतलब है। हमें मतलब है की एंड वैल्यू, दैट्स इट। पिन कोड में पिन कोड की है एंड ये वैल्यू है। लेकिन जब हम लोग इसको भी रख रहे हैं तो इसका भी तो की चाहिए ना, क्योंकि ये फॉर्म ग्रुप के अंदर है। और एक चीज तो पता है, फॉर्म ग्रुप के मतलब की वैल्यू। तो हम पूरा को ही हटाते हैं एंड हम लोग यहाँ पे की लिख लेते हैं, ARR। ठीक है, और वैल्यू में हम क्या डाल रहे हैं, पूरा का पूरा एरे। समझ में आ गया। तो यही अंतर है।
अंतर क्या हुआ, फॉर्म एरे के अंदर ग्रुपिंग ऑफ है कंट्रोल का डेटा है, लास्टली ये भी कंट्रोल ही है, जो कंट्रोल हम लोग न्यू कंट्रोल ऊपर बनाए हैं वही तो ये भी कंट्रोल है, मतलब एरे एंड ग्रुप है, फॉर्म ग्रुप दोनों कंट्रोल का कलेक्शन है, लेकिन फॉर्म ग्रुप क्या कर रहा है, की एंड वैल्यू के फॉर्म में रख रहा है डेटा को, कंट्रोल को, लेकिन ये फॉर्म एरे जो है की नहीं है, सिर्फ कलेक्शन ऑफ एरे है। समझ में आ गया, यही चीज है फॉर्म एरे, और इसमें कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हो गया कॉन्टेक्ट फॉर्म, हो गया फॉर्म एरे, हो गया। यू कैन गेट द रेफरेंस टू द सीटी फ्रॉम द फॉर्म कंट्रोल कॉन्टेक्ट फॉर्म डॉट गेट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग आगे भी समझेंगे, कोई इशू नहीं है। फिर नेक्स्ट एरर वगैरह जैसे हम लोग गेट करते हैं कर लेंगे, एरर को हम लोग आगे समझेंगे नेक्स्ट जब हम लोग कोड लिखेंगे ना तब। तो ये था आपको पूरा फॉर्म के बारे में बेसिक आइडिया कि फॉर्म होता कितने प्रकार का है। बट हम लोग आज जो पढ़े हैं उस पे से अगर हम इंटरव्यू क्वेश्चन बात करें या रियल टाइम में, तो फर्स्ट व्हाट इज मत लिखिए, वाटर what are different type of form in Angular? First question. Next question, what is template and reactive form? स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, उसको इग्नोर करके जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which library we have to import from import for implementation of form? और फॉर्म के केस में रिएक्टिव, हम लोग दोनों ले लेते हैं। समझ में आ गया? तो विच लाइब्रेरी वी हैव टू इंपोर्ट इन द फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, ये हो गया। नेक्स्ट आइए, व्हाट इज फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म एरे, और क्या था, फॉर्म ग्रुप। स्पेलिंग सही है ना या कहीं गलती है? समझ में आ गया? तो बस इतना जो हम लोग पढ़े ना, तो इतना आप ले सकते हैं, और भी कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेम्पलेट वर्सेस रिएक्टिव फॉर्म? आप इतना कर लेते हैं, एनफ है। सर हाँ बोलिए। सर ये चौथे वाले क्वेश्चन है इंपोर्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देम, तो इसमें तो यही होगा हाँ, ना सर, फॉर्म ग्रुप और फॉर्म मॉड्यूल और जो ग्रुप कर रिएक्टिव रहे फॉर्म, नहीं, थे। क्या लिखे हैं, विच लाइब्रेरी वी हैव टू इंपोर्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फॉर्म। इसको नाम सही से रख लीजिए, REACT। कौन सर बताइएगा आंसर? फॉर्म मॉड्यूल और एक में रिएक्टिव फॉर्म। हाँ, फॉर्म मॉड्यूल था एंड दूसरा रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल। कहाँ किए थे? तो ऐप में हम लोग किए थे। यस यहाँ दिख रहा है, तो ये यस हम सर लोग इंपोर्ट करना होगा। अगर ये नहीं रहेगा ना, आपका वर्क नहीं करेगा। अभी हम लोग जो कोड लिखे हैं ना, एक्चुअली हम लोग कोड कुछ नहीं लिखे हैं, ठीक है, जस्ट हम लोग देखे थे कि कंट्रोल कैसे बना रहे हैं और ग्रुप कैसे लिख रहे हैं, बस वो हमने देखा। बट रियल टाइम का फॉर्म हम लोग अभी तक क्रिएट नहीं किए हैं, ठीक है, उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। समझ में आ गया ना ये सारा क्वेश्चन? अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, इट मीन्स आपको ऊपर का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली इंटरव्यू पर्पज पे।